नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो हमने जो राजस्थान की जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट किए थे, उनमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की और आगे इस चर्चा को जारी करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 340 प्रश्न हैं जो हमने राजस्थान का जो पहला टॉपिक है स्थिति विस्तार एवं भौतिक विभाग से संबंधित पहला जो सेशन है, और आगे इसको जारी रखते हुए आज फिर से स्टार्ट करते हैं 341 नंबर प्रश्न से। देखिए, तो 341 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में भौमंड क्षेत्र संबंधित है। तो राजस्थान में भौमंड क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से। भौमंड यह वही भौमंड क्षेत्र है जहाँ गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन स्टार्ट किया गया था और यहाँ भगत आंदोलन चला था। पहला प्रश्न है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो बोराट का पठार है जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोंगुदा तक जो पठारी भाग है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? जो तोरावटी की पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो वो है शेखावटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? जो इनमें से सही सुमेलित है वो हमें बताने हैं। तो घग्गर का मैदान कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, ये सही है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं शेखावटी प्रदेश को, सही है। उदयपुर तहसील है वो गिरवा कहलाता है, सही है। बोराट का पठार है, तो बोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बोराट उदयपुर कुंभलगढ़ और गोविंदा के मध्य की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। यह क्या है? पठारी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अगला प्रश्न हम 345 नंबर करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आ भी चुका है क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है वो आपको एग्जैक्ट जो राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट कितना है। तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है। और यह अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भी दे रखा है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का जो देशांतरीय और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाग है या भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 60% जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% क्षेत्रफल रखता है और यहाँ 40% जनसंख्या है वो निवास करती है, 40%। अगर बात करें हम अरावली की, तो अरावली का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल 9% क्षेत्रफल, राजस्थान का लगभग 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला घिरे हुए हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर बात करें तो यह कुल 6.89 यानी 6.89% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। अगला हम बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वह राजस्थान के कुल 6.87 जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का कुल 9% भाग को घेरे हुए हैं। और जो अरावली क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का कुल 23% भाग घेरे हुए हैं। और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो राजस्थान का कुल 6.87% घेरे हुए हैं। देखिए, दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो जो अरावली सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश,
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान का 61.11%। और उसके बाद आता है अरावली। अरावली है वो राजस्थान का लगभग 9% भाग घेरे हुए हैं। उसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, यह लगभग राजस्थान का 23% भाग घेरे हुए हैं। और उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या सीधा पठारी प्रदेश भी हम कह सकते हैं। जो पठारी प्रदेश है वो राजस्थान का लगभग 6.87% भाग या क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, यह सही है। उत्तर दक्षिणी विस्तार है वो है 826 किलोमीटर। उत्तर दक्षिणी विस्तार है, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 826, और पूर्व से जो पश्चिमी विस्तार है राजस्थान का, पश्चिमी विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। अगला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। यह ऑप्शन है वो जो बी नंबर ऑप्शन है वह गलत है, यानी कि यह इस प्रश्न का उत्तर है। और अगला सी ऑप्शन देखिए, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, यह सही है, लगभग 5920 किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? भावलपुर भी है, खेरपुर भी है, मीरपुर भी है, और जो लाईपुर है वह पाकिस्तान का जो जिला है राजस्थान की सीमा पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से जो मिलने वाले राजस्थान के जो जिले हैं वो है, पहला, ये दिए गए जो सारे जिले हैं वो क्या है, गुजरात से सीमा लगाते हैं। देखिए, सिरोही भी है, बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी है, उदयपुर भी है, जालौर भी है, और बाड़मेर भी है। ये सारे किससे सीमा लगाते हैं? गुजरात से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो इसमें से सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो जोधपुर की आकृति है वो अनियमिताकार बहुभुजाकार है, और सीकर, यह क्या है, यह गलत है। जोधपुर की आकृति अनियमित बहुभुजाकार नहीं है। सीकर की क्या है, अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर की मयूराकार है, यह ऑप्शन भी गलत है। तो करौली की क्या है, बतकाकार। ऑप्शन 2 और 4 है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 8 जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, जिन्हें आंतरिक या अंतस्थ जिले कहा जाता है। तो जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो पुराने आंकड़ों के आधार पर है। जो नए आंकड़े हैं जो अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, पूर्णतः स्पष्ट होने के बाद ही हम नए आंकड़ों के अनुसार जो हमारे परीक्षाओं में क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पुराने आंकड़ों के अनुसार जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर और बूंदी जो जिले हैं वो राजस्थान के अंतस्थ जिले कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से अधिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? तो राजस्थान के जो भौतिक विभाग इसमें दे रखे हैं और वो बताने हैं, ये उनके लक्षण हैं, जो लक्षण या उनकी धरातलीय संरचनाएं कैसी है या किस प्रकार की है वो दे रखी है, उनमें सही ऑप्शन बताने हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठारी जो भाग है उसका सेल समूह है आर्कियन विंध्यन क्रम, और धरातलीय लक्षण यानी कि यह गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, यह सही है। पश्चिमी बालुका मैदान है, राइलो क्रीटेशियस क्रम है, और 33 सागर का अवशेष है, यह भी सही है। अरावली है, अरावली दिल्ली क्रम का है, और प्राचीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी है, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान से पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। तो पूर्व से पश्चिम और
उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है उसमें 43 किलोमीटर का अंतर है, यानी 869 माइनस 826 करें तो उसमें 43 किलोमीटर का अंतर है जो हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, राज्य के पाली जिले की सीमा अधिकतम 8 जिलों को स्पर्श करती है, जो है तो पाली की जिले की सीमा है वो 8 जिलों से स्पर्श करती है। तो यह भी जो प्रश्न है पुराने डाटा के अनुसार है, तो इसे हम पुराने डाटा के अनुसार ही देखेंगे। तो अजमेर से स्पर्श करती है, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद और सिरोही-उदयपुर, इनसे भी पाली की जिले की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो जो राजस्थान का श्री गंगानगर शहर है वो पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक दूर है? तो जो बीकानेर शहर है वो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित शहर है, पाकिस्तानी सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है? तो गंगानगर भी है। ये किससे देश से तो लगता है पाकिस्तान से, और राज्य है वो पंजाब राज्य से जो सीमा गंगानगर बनाता है। और बाड़मेर की बात करें, यह देश तो पाकिस्तान से लगता है, और जिले की अगर राज्य की बात करें तो गुजरात से जो है सीमा अपना बाड़मेर बनाता है। तो ए व बी दोनों सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान की जो सीमा है क्षेत्रफल है जो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ व सबसे छोटी सीमा जो किसके साथ लगती है? पंजाब राज्य के साथ है, 89 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड है, उनके द्वारा हिंदू ओलंपस जो अपना माउंट आबू पर्वत है उसे हिंदू ओलंपस कहा गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? तो कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, न्यूनतम वार्षिक वर्षा पाई जाती है, तापमान का अतिरेक है, और अति शुष्क दशाएं भी क्या है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला प्रश्न है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है? तो बनास का जो मैदान है उससे जो रिलेटेड कथन है वो दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन बताना है। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यह क्या हो जाएगा? गलत। तो जाहिर सी बात है भी, अगर यह मिट्टी किसके नदी द्वारा लाई गई है तो लगभग संभावना बनती है भी यह उपजाऊ होगा या खेती के लिए जो योग्य ही होगा। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है, यह सही है। यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, यह भी सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। जो बनास का मैदान है इसका ढाल है जो पश्चिम की ओर न होकर किस ओर है? पूर्व की ओर है। जो बनास का मैदान है इसका ढाल पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर होकर न होकर। तो इसके लिए सही कथन होंगे वो 2 व 3 होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये हमें पर्वत शिखर दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो जिले हैं वो दे रखे हैं, हमें इन्हें मिलान करना है। तो खो जो चोटी है वो कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में है। कमलनाथ है उदयपुर में, और बाबाई चोटी है वो है झुंझुनू में। तो 4, 3, 2 और 1 यह बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जो रामगढ़ के जो आसपास स्थित या रामगढ़ में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं
जो रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र है वो 12 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अवरोही क्रम में कैसे, बड़े से छोटा। तो ऋषिकेश, सबसे पहले ऋषिकेश, फिर सज्जनगढ़, ऋषिकेश 1 नंबर पर, फिर सज्जनगढ़, फिर गोगुंदा और फिर भानगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है, कठोरी मौसमी परिस्थितियां ये मरुस्थलीकरण का क्या है, कारण है। बढ़ती आबादी, यह भी मरुस्थलीकरण का कारण है। वनोन्मूलन भी मरुस्थलीकरण का कारण है। जो अम्लीय भूमि का उपयोग है यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बल्कि यह तो क्या है, भूमि सुधार है। अगला प्रश्न है, गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह किन दो नदियों से के निक्षेपण से बना है। जो गग्गर का दोआब मैदान है, गंगानगर हनुमानगढ़ में स्थित जो मैदान है वह गग्गर और सतलज के दोआब द्वारा बना हुआ है या निक्षेपण द्वारा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। जो मरुस्थलीकरण किस कारण है जो तेजी से हो रहा है, तो वनस्पति अवनयन जो हो रहा है, यहाँ क्या है, वर्ष भर लगभग चारे की क्या है, कुछ समय को छोड़कर लगभग कमी पाई जाती है। इस कारण जो यहाँ जो पशु हैं वो क्या है, उगते हुए जो नए पौधे उगते हैं उसे जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो इस कारण क्या है, नए पौधे पूर्णतः परिपक्व नहीं हो पाते। इस कारण वनस्पति अवनयन है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और मरुस्थलीकरण इसी वनस्पति अवनयन का परिणाम है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो अरावली यह विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, यानी विश्व का यह क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है, यह गलत है। इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसका अधिकांश विस्तार कहाँ है, राजस्थान राज्य में। यह सही है, लगभग 550 किलोमीटर है जो एरिया है अरावली पर्वतमाला का वह राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, लगभग 1727 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो थार के मरुस्थल की विशेषताएं हैं कौन कौन सी है, यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है, सही बात है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही बात है। यहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं, यह भी। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यह गलत है। अरावली में जो पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो धन्यवाद। बाकी अगले सेशन में हम आगे के प्रश्न हैं जो करेंगे। लगभग हमारा एक सेशन और बचा है, उसके बाद यह जो पहला जो टॉपिक है, सबसे लंबा टॉपिक अगर इसको कहें, तो यह समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।